महाराज जी, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरी पत्नी अपने दोस्तों से ज्यादा बात करती है, फोन पे, व्हाट्सएप पे, जो भी होता होगा। वह मुझे पहले की तरह समय नहीं दे पाती, जिससे हमारे रिश्तों में दूरी आने लगी है। महाराज जी कोई उपाय बताइए। खोया प्यार पाएं 2 दिन में, 2 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। अब आ जाएगी घरवाली वापस, कोई रोक नहीं सकता अंधेरे को चीरती हुई सनसनी। ये उल्टे सीधे थंबनेल के चक्कर में मत पड़ा करो। जो थंबनेल में टाइटल लिखे रहते हैं ना, उनके चक्कर में धर्म भ्रष्ट भी हम लोग हो जाते हैं। उनसे सावधान होकर जीवन में, रिश्तों में ऊंच नीच होती है, सबके में होती है। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। पर उस कठिन परिस्थिति में धैर्य का होना, समझदारी का होना बहुत जरूरी है। एक कहानी है, बहुत छोटी सी है, तो बहुत बड़ी, पर मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा, 2-3 मिनट में सुनाऊंगा, और आज के आधुनिक युग की सबसे जरूरत है। सुनो, ये प्रश्न बहुत गजब का है। मेरी पत्नी अपने दोस्तों से बात करती है, मुझे टाइम नहीं देती। एक गांव में एक भोला भाला सा व्यक्ति रहता था, नाम था उसका भोला। क्या नाम था? नाम था उसका भोला। जैसा नाम वैसा गुण था उसका। बहुत भोला था, न मां थी न पिता थे, कुछ नहीं था उसमें, कोई रिश्ता नहीं था, भाई बहन भी नहीं था, अकेला। माँ बाप जन्म के बाद कुछ दिन बाद चले गए थे, थोड़ा बड़ा हुआ था, अपने जीवन को खुद ही सरवाइव कर रहा था, लेकिन मेहनती था और ईमानदार था। कैसा था? मेहनती और ईमानदार था। ईमानदार बहुत गजब का था। उसने छोटी सी दुकान लगा रखी थी। हमारे ब्रज में कहते हैं खोका, खोका, खोका पे दुकान लगा लेते हैं ना, वो काठ का सा होता है, छोटा सा होता है, एकदम डिब्बे जैसा। उसी में वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चिप्स विप्स लगा लेते, चाय पत्ती और गुटखा और ये सब, सुपारी और ये सब लगा लेते हैं। उसी को चलाते, उसे घर चलाते हैं। वो भी ऐसा ही था, छोटा सा दुकान थी उसकी। और उसमें क्या करता था, गर्मियों में तो वो ठंडे शरबत बना बना के बेचता था, और सर्दियों में चाय बना बना के सबको पिलाता था। तो उससे उसका मतलब बेईमानी करता नहीं था, घर चल रहा था ठीक ठाक। उसकी पड़ोस में एक बुढ़िया माँ रहती थी, वो बहुत दुखी होती थी उसको देख देख के। कितना मेहनती है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, पर बेचारा दुखी रहता है। कोई त्योहार हो, कोई तीज आ जाए, कोई उत्सव आ जाए, उसके घर में कुछ होता ही नहीं था। हो कैसे? अपने लोग हों तो उत्सव हो, अपने लोग तो कोई है ही नहीं। तो वो बुढ़िया माँ क्या करती थी, अपने घर में कुछ बनाती थी मीठा वीठा, उसको खिला के आती थी। बेटा ले, आज दीपावली है, आज बेटा होली है, आज बेटा दो। वो बहुत आदर करता था बुढ़िया माँ का। वो बेचारा अपने हाथों से रोटी बनाता, अपने हाथों से सब काम करता था। दुकान से जब आ जाता तब करता था। एक दिन वो बुढ़िया माँ अपनी बहन के यहाँ गई। उसकी बहन की एक बेटी थी, बेटी बहुत सुंदर थी, नाम था उसका चंद्रमुखी। और चंद्रमुखी जैसा नाम था वैसी ही थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में थी। तो उसने देखा कि बहन उदास है, तो बहन से पूछा बुढ़िया माँ ने, क्यों, तू क्यों दुखी है? बोले, मैं इसलिए दुखी हूँ कि बेटी विवाह के योग्य हो रही है, घर में कोई मेरे अलावा है नहीं, और ये जवान है, और घर में 4 पैसे नहीं जो इसका विवाह कर सकूं। तो बुढ़िया माँ को तुरंत भोला की याद आई। बोले, विवाह ऐसी जगह हो जाए जिसे कुछ चाहिए ही नहीं है तो? अरे बोले, अंधे को क्या चाहिए 2 आंख, इससे अच्छा क्या होगा? अच्छा, वो जानती भी थी वो ईमानदार भी है और इतना कमा भी लेता है कि घर चल जाए।
तो बोले रुक अभी ले। तो बुढ़िया माँ गई उसके पास, भोला के पास, और कहने लगी भोला अब तू बड़ा हो गया है बेटा, तू विवाह कर ले। विवाह के नाम पे भोला के एकदम रसगुल्ला सा फूटा। अब वो कुंवारा छोरा, जान जवान छोरा, और ब्याह के नाम पर रसगुल्ला सा फूटो, पर फिर उदास हो गया। माँ मेरा विवाह कौन करेगा, मैं तो अकेला हूँ, न मेरी माँ है न मेरा पिता है, मेरा विवाह कौन करेगा। तो तुरंत माँ ने कहा तू ऐसे कहता है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या। तुरंत एक लड्डू लिया अपने भोला के मुंह में डाल दिया, तेरी सगाई पक्की, और एक खुद खा लिया माँ ने, हो गया विवाह। बोले अभी कहाँ से हो गया, बहू तो आई नहीं। बोले आ जाएगी, तेरा विवाह पक्का। ठीक, उधर अपनी बहन के यहाँ गए, संबंध पक्का। अरे पक्का कहाँ, चवन्नी नहीं है। बोले रुक कभी ले। बोले भोला बेटी बहुत सुंदर है पर उसके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, तुझे ही दोनों तरफ से हैंडल करना पड़ेगा। बोले माता जी जो भी कुछ है मेरे पास सब आपका है। उसने सब माँ को पकड़ा दिया, और माँ ने वो अपनी बहन को पकड़ा दिया, ले तेरे घर में 2-4 आदमी की बारात आएगी, उसकी व्यवस्था कर ले, लड़की के लिए कपड़े मंगा ले, लड़के के लिए एक जोड़ी कपड़ा, सब हो गया बड़े सुंदर तरीके से। इस पे तो कोई था ही नहीं। 2-3 पुराने जमाने के दोस्त थे, उन दोस्तों को लेके चला गया और विवाह हो गया बढ़िया। वो चंद्रमुखी इसके घर में आ गई। चंद्रमुखी तो थोड़ी सी मतलब वैसी थी, ऊंचे सैंडल वाली, तो सपने तो बड़े बड़े ही थे उसके, पर वो आ गई भोला के यहाँ। तो भोला के यहाँ आ गई, भोला पे भी कुछ ऐसी वस्तु तो थी नहीं कि सोने चांदी उसने अर्पण करे हों, तो वो तो सिस्टम ऐसा ही था। पर खुश बहुत, प्यार बहुत, इतनी सुंदर चंद्रमुखी को देखकर उसको लगा कि भगवान ने मेरी सब इच्छा पूरी कर दी, तो बहुत खुश हो गया। अब उसका ध्यान रखे, उसका बहुत मान रखे। अब उसका एक दोस्त था, उसका नाम था कलुआ। और नाम का भी कलुआ, कुकर्म का भी कलुआ ही था, स्वभाव का भी कलुआ ही था एकदम। वो कलुआ कैसा था, वो थोड़ा चंचल टाइप का था और पैसे वाले घर का था। उसने कहा बोला भाभी का मुख नहीं दिखाया तूने, मैं तो देवर हूँ, मैं तो भाभी का मुंह देखूंगा। अच्छा, वो थोड़ा संकोची था भोला। अरे अरे ऐसे नहीं, मैं भाभी के लिए मुख दिखाई लाया हूँ। तो चांदी पे सोने का पात्र फिरवा के लाया था, तोड़िया बोड़िया पे या कुछ ऐसे ही था गिफ्ट दे। चंद्रमुखी ऐसा पैसे वाला है, मुंह दिखाया। और जैसे ही मुख देखा तो कलुआ तो कलुआ, कलुआ तो मलुआ हो गए। कलुआ के मन में इच्छा हो गई कि इसको प्राप्त करें, भाभी बड़ी सुंदर है। और ये बेचारा सुबह जाए शाम को आ जाए, कलुआ बीच बीच में आके भाभी राम राम, भाभी ये भाभी वो, नैन मटक्का शुरू हो गया। वो जब भी आवे 4 जलेबी ले आवे, 4 लड्डू ले आवे, और चंद्रमुखी फिदा। दोस्त कलुआ के, दोस्त देखो कैसा है ये दोस्त, ऐसा। तो उसने कहा ऐसे छुप छुप के ये जब तक यहाँ रहेगा हम लोग नहीं मिल सकते, एक काम करो धन कमाने के लिए इसे परदेश भेज दो। तो चंद्रमुखी बोली हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना तो ऐसे ठीक नहीं है बात, यहाँ से ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तुम चाय बेचते हो, ठंडा शरबत बेचते हो, इससे कोई काम चलेगा? मेरी तो कोई इच्छा ही पूरी नहीं होगी, साड़ी नहीं बना सकती, सोने की ये चैन नहीं पहन सकती है। तुम्हारे चक्कर में तो मेरी माँ ने तो मेरा नास ही पीट दिया जीवन में। तुम्हारे साथ तो ऐसे ही करवा चौथ के व्रत जाएंगे, एक भी गिफ्ट नहीं मिलेगा मुझे। अरे परदेश जाओ, इस चाय की दुकान में कुछ नहीं मिलना है, परदेश जाके कुछ खाओ कमाओ। तो रोज रोज की काएं कलह से दुखी होकर एक दिन दुकान बंद करके जाने के लिए तैयार हो गया और कलुआ को बुलाया, क्योंकि उस गांव में वही एक दोस्त था उसका। मैं जा रहा हूं, पीछे से अपनी भाभी का ध्यान रखना। और चले गए, परदेश में गए। वहाँ एक गांव में बुजुर्ग मिल गए, पर दूसरे नगर में गए, नगर था तो वहाँ एक गांव में उस नगर में धर्मशाला थी। वो धर्मशाला एक बुजुर्ग की थी। उस बुजुर्ग को देखकर वो बड़े प्रभावित हुए, वहीं रुक गया। अब कथा बहुत बड़ी है वहाँ, कहानी बहुत बड़ी है, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। वहाँ रहने लगा। 3-4 मुसीबतें उस भोला पे आईं। तो भोला पे जब 3-4 मुसीबत आई तो बुजुर्ग ने, क्योंकि नई जगह में जाएंगे नाना प्रकार की मुसीबतें आती। वो गांव ही ठगों का था, नगर जो था ठगों का था। वहाँ तो हर चीज़ ठगी होती थी, हर चीज़ ठगी होती थी। अब एक बार दाढ़ी बनवाने गया, दाढ़ी समझ गए,
भोला गया दाढ़ी बनवाने और थोड़ा सा ठीक ठाक हो गए फिर काम शुरू करेंगे। तो दुकान पे जाके बैठा तो वो बोला, भाई साहब दाढ़ी बनाने का क्या लोगे? बोले कुछ भी दे देना। भाई साहब कुछ बता दो। बोले कुछ भी। दाढ़ी बना दी। अब उसने 1 रुपया दिया, लो भाई साहब। बोलिए कुछ भी है? उसको लगा शायद कम है, उसने 2 रुपये दे दिए। बोलिए कुछ भी है? मुझे कुछ भी चाहिए। मैंने क्या कहा था तुझसे कि दाढ़ी बनाने का कुछ भी दे देना, ये थोड़ी कहा था कि 2 रुपये दे देना। अब तो वो टेंशन में बोला। अब वो बाबा ने पहले ही समझा रखा था, बेटा यहाँ आँख वाँख सब खोल खाल के रखना, यहाँ सब ठगों का मामला है। अब बोले एक काम करो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ से कुछ भी दिलवाता हूँ। तो गया। बूढ़े ने सब बात सुन ली, समझ ली। बोले अच्छा तुझे कुछ भी चाहिए? बोले हाँ, कल सुबह आइयो। बोले ठीक है, आ जाऊँगा सुबह। बाबा ने कहा मैंने तुझे समझाया था ना, यहाँ आँख खोल के रखना, ये ठगों का नगर है और तू फंस गया यहाँ। अरे बोल बाबा मैं क्या करूँ, दाढ़ी बनाने का उसने तो तुझे पैसा फिक्स करके रखना चाहिए, अब कैसे बचाऊँ? बोले अभी बचवा देता हूँ, क्या ही टेंशन लेता है। दही ला, दही लाया, कुल्हड़ में रख, कुल्हड़ में रख दिया। वो काजल ला, काजल लिया, दही में डाल दे, डाल दिया, रख दे। रात भर रखी रही। सुबह वो ऑन टाइम आया, उसे तो कुछ भी चाहिए था। बोले हाँ जी, मेरा कुछ भी कहाँ है? बोले ये रहा तेरा कुछ भी। कहाँ है? बोले वो कुल्हड़ उठा ले। कुल्हड़ उठाया, कुल्हड़ उठाया तो कुल्हड़ को देखा। बोले ये तो इसमें दही है। बोले दही है? ये काला काला सा क्या है? बोले पता नहीं, इसमें तो कुछ भी है, ये तो इसमें आपने कुछ डाल रखा है। वैसे तो दही है पर आपने कुछ डाल रखा है। बोले तुझे क्या चाहिए था? कुछ भी चाहिए था ना, और इसमें क्या डाला? बोले कुछ भी। उठा कुल्हड़, जा बाहर। वो बेचारा अपना सा मुंह लेके कुछ भी ले गया। आओ तो पैर पकड़ ले, बोले बाबा बचा लिए आपने। खैर बहुत प्रसंग बड़ा है, ये शॉर्ट में हम समझा दें। उन्होंने कहा बेटा सबसे बड़ी विपत्ति है परदेश में आना, घर छोड़ के। एक बात कहें, उसने बता दिया था ना हमारी पत्नी है, तुम जा रहे हो ना अपने गांव, हमसे 2-3 चीज़ें सीख जाओ। बोले क्या चीज़ें सीखनी है? बोले पहली बात, कभी भी अपने नगर को छोड़ के परदेश में धन कमाने नहीं जाना चाहिए। देश में रह कर सूखी रोटी खा ले, पर धन कमाने परदेश में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, स्त्री की जिद मानकर कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा, अपनी स्त्री की देखभाल करने के लिए किसी बाहरी पुरुष को नियुक्त नहीं करना चाहिए। अब तो सर पकड़ के रोने लगा। जिन तीनों चीजों के लिए आप मना कर रहे हो वही काम करके आया हूं मैं। भागा वो। तो जब घर अपने गांव पहुंचा लौट के, तो उसने देखा शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो वो सीधे घर में जाने की बजाय चंद्रमुखी का सच जानने के लिए घर के पीछे जा छुपा। तो वहाँ दोनों ही कलुआ और चंद्रमुखी घर में ही थे, उल्टी सीधे बातें कर रहे थे, पत्रों की बातें मजाक एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। आगे गया भोला, दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल कर कहा, अचानक से देखा भोला आ गया तो चंद्रमुखी की तो हालत ख़राब हो गई। अरे अरे आप आ गए, बड़ा अच्छा हुआ। मुंह बना के बातें करने लगी। इतने में वो कलुआ भी आ गया, वो भी हालत खराब। उसने भी कहा भाई मैं तुमने कह के गए थे ना भाभी की देखभाल करना, मैं तो देखभाल करने आया, भाभी से पूछने आया भाभी क्या चाहिए। तो उसको गुस्सा तो बहुत आया, मन कर रहा था उसके 2 थप्पड़े दे गाल पे, लेकिन बुजुर्ग ने समझा के भेजा था अगर कुछ ऐसा हो तो पुरुष बनकर सही निर्णय करना। बहुत जोर जोर से आवाज़ सुनने के बाद में अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए, और अड़ोसी पड़ोसी जब आ गए तो उन्होंने कहा अरे भोला क्या बताएं, जब से तुम गए हो इन्होंने बेशर्माई की हद पार कर दी। हम तो तुम्हें समझ के कुछ कह नहीं रहे थे, भैया तुम घर पे नहीं हो, कैसे घर को संभालें। बहुत बेशर्माई धारण करी है तेरी पत्नी ने,
और ये कलुआ, ये नाम का भी कलुआ, को कर्म से भी कलुआ। अब ये बात उसकी माँ तक पहुंची, बाप तक पहुंची कलुआ के, और उसने माँ को बुलाया और कहा इस चंद्रमुखी को भी अपने साथ ले जाओ, कलुआ को भी ले जाओ, ये एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं, इनका विवाह करवाओ और भगाओ। आज के बाद ये मेरे साथ नहीं रहेगी। हालांकि कलुआ विवाह नहीं करना चाहता था, वो अरे भलमनसात का तो जमाना ही नहीं रहा, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम पे तो तुम आरोप लगा रहे हो। और वो चंद्रमुखी भी रो रही थी, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। क्यों नहीं करूं, तुम तो एक दूसरे को लाइक करते, जाओ साथ में रहो। उस भोला का मन टूट गया और वो दुखी हो गया, महादेव की शरण में गया, भगवान का भजन करने लगा और ईश्वर का स्मरण करने लगा। तब उसके मन को शांति मिली। तो आज के युग में दोस्तों के चक्कर में या पैसे के चक्कर में या पद के चक्कर में धोखा, फ्रॉड बढ़ रहा है। पुरुषों को इस बात का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, अपनी पत्नी को गैर पुरुष चाहे घर के ही परिवारी सदस्य क्यों ना हो, उनके साथ भी कभी अकेला नहीं भेजना चाहिए। इस संसार में सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं। और जो देवियां हैं उनसे भी हमारा निवेदन है, जब भी आपके आसपास कोई ऐसा शब्द आपको सुनने को मिले तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, चाहे वो घर का ही मेंबर क्यों ना हो। घर का ही मेंबर क्यों ना हो, घर का भी मेंबर हो तो आपको सावधान होकर अपने सम्मान की सुरक्षा करनी चाहिए। जो भी आपके घर में बड़े हों उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन पद के लोभ में, धन के लोभ में, किसी गिफ्ट के लोभ में कभी भी अपनी पत्नी, अपने पति के साथ धोखा, फ्रॉड नहीं करना चाहिए। फिर एक बार याद दिला दूं, जो ये प्रश्न है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी अपने दोस्तों से बात करती है, वह मुझे पहले की तरह समय नहीं देती है, उसी से संबंधित ये कहानी सुनाई। उपाय क्या है, क्या उपाय करना चाहिए? स्कंद पुराण में वैशाख महात्म्य में 23वें अध्याय में ये उपाय बताया गया है कि जल पर हाथ रखकर संकल्प करने से, हाथ में जल लेने के बाद संकल्प करके घर के कलह और जो कलेश हैं वो कम होती है, जो दूरी भी होती है वो भी कम होती है। सोमवार को या शुक्रवार को 1 लोटा जल में चावल डालकर, मतलब पहले लोटे में जल भरें, उसमें चावल डालें और सूर्य को अर्घ दें। मन में संकल्प लें, मेरे और मेरी पत्नी के, और पत्नी अगर ये कर रही है तो मेरे और मेरे पति के बीच के समय में समय और समझ बढ़े, समय भी बढ़े और समझ भी बढ़े और समय भी वो ज़्यादा दे दें। गरुड़ पुराण आचार्य खंड में ये उपाय बताया गया है कि सौभाग्य का दीपक, सौभाग्य का दीपा सेवा, इस अध्याय में कहा गया है कि घर में सौभाग्य का दीपक जले तो रिश्तों में भी शांति, विनम्रता बढ़ती है। अर्थात उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए भगवान के आगे दीपक जलाना चाहिए। रोज शाम को घी का दीपक 2 लौंग डालकर दीपक जलाएं। दीपक के सामने रखकर, दीपक को सामने रखकर मन में बोलें, हमारे घर में प्रीति बढ़े, सामंजस्य बढ़े, और ये प्रार्थना करके कि हम लोगों में आपसी समझदारी बढ़े, ये हमको समय दें, हम इनको समय दें, गृह क्लेश समाप्त हो। तो घी के दीपक में 2 लौंग डालकर अपने पार्टनर के प्रति श्रद्धा रखकर, अब जो कर रहे हैं उसमें बदलाव आए, ये भाव रखकर आप अगर इस कार्य को करेंगे तो आपको इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। बोलो राधे राधे।